Speechless. Nick should be ashamed of himself. You are proving yourself very weak. You know why he found was he knew who can be his trap and you are actually giving him. इतना शो ऑफ करती थी बाप रे. मैं एम नॉट थिंक कि अच्छा हुआ, बट कुछ कुछ चीजें प्राइवेट रखने में प्रॉब्लम इन लोगों की. गॉड नोज. फील सैड फॉर हर. शी इज इमोशनली डैमेज्ड. फीलिंग बैड फॉर हर. हे एवरीवन, ये सब कमेंट्स है दिलजीत कौर के इस पोस्ट पर, बट ये सब क्या हो रहा है ये जानने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ अबाउट दिलजीत कौर एंड उसकी सेकंड मैरिज कैसे बनी एक मेसी अफेयर. शी इज एन इंडियन टेलीविजन एक्टर जो अभी 41 ईयर्स की है, who rose to fame with the role of the male lead sister in Star Plus show प्यार को क्या नाम दूं. दिलजीत की पहले भी शादी हुई थी शालीन बरूद के साथ, जिन्हें आपने बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी जैसे शोज में देखा होगा, और इनका बच्चा भी है नेम्ड एज जेडन. एज पर रिपोर्ट्स शालीन ने दिलजीत को हर वे में टॉर्चर करने का ट्राई किया, चाहे वो फिजिकली हो या इमोशनली. ऑल्सो पर मीडिया पोर्टल्स उनके बेटे जेडन की परवरिश में भी ही इज अ पैसिव पेरेंट, एज इन शालीन का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है पेरेंटिंग पार्ट में, और जो भी देखती है वो दिलजीत ही देखती है. अब मार्च 2023 में इन अ ग्रैंड मैनर दिलजीत की शादी हुई थी टू अ गुजराती गाय नेम निखिल पटेल, एंड ये एक बिजनेसमैन है बेस्ड इन नायरोबी केन्या. टीवी इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोगों ने उसकी वेडिंग फंक्शंस अटेंड भी करे थे, एंड कहीं ना कहीं सब बहुत खुश थे दिलजीत के लिए, एज ऑलरेडी वो एक टॉक्सिक मैरिज से गुजर चुकी थी. शादी के बाद शी गॉट सेटल्ड इन केन्या अपने बेटे जेडन के साथ, और वो इंडिया छोड़ के चली गई थी. अक्सर वो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया करती थी कि कैसे निखिल बेस्ट हस्बैंड है और उसके बेटे जेडन के लिए बेस्ट डैड, एंड उस टाइम पर कहीं ना कहीं शी सीम्ड जेन्युइनली हैप्पी. बट शादी के बाद ना निखिल स्टार्टेड चीटिंग ऑन दिलजीत, जिसकी वजह से उससे वापस इंडिया आना पड़ा, एज एनी वुमेन हु हैज सेल्फ रिस्पेक्ट वुड डू. अब जब से दिलजीत इंडिया वापस आई ना, तब से वो कोई ना कोई क्रिप्टिक पोस्ट करी जा रही है कि कैसे निखिल ने दिलजीत के साथ गलत किया, और कई मौक़ों पर उसने निखिल की अलिजेड गर्लफ्रेंड SN एज इन सफीना नज़ार पर भी स्टोरीज लगाई थी कि कैसे उसकी और निखिल की अफेयर की वजह से उनकी सेकंड मैरिज में ट्रबल आया. एंड जब ये पोस्ट आ रहे थे ना, तब फॉर ऑब्वियस रीजंस नेटिजन्स दिलजीत का साथ दे रहे थे एंड निखिल को बैकलैश मिल रहा था. जब नेटिजन्स ने निखिल को कॉल आउट करना शुरू किया उसके इस बिहेवियर के लिए, तो उसने बस एक स्टेटमेंट दी थी कि उसकी और दिलजीत की ट्रेडिशनल मैरिज हुई थी, विच इज़ नॉट लीगल, एंड बिकॉज रजिस्टर्ड मैरिज हुई ही नहीं तो ही इज़ नॉट बाउंड फॉर एनी क्लेम्स मेड बाय दिलजीत. मतलब जिस इंसान के साथ निखिल ने इतना टाइम बिताया, उससे शादी भी करी, चाहे रजिस्टर्ड नहीं पर शादी तो करी ना, कहीं ना कहीं उसे बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दिया. आप सोचो दिलजीत पर क्या बीती होगी. और तब से दिलजीत टाइम टू टाइम निखिल को कॉल आउट करते हुए स्टोरीज या पोस्ट डालती रहती एंड फिर डिलीट भी करती रहती है, जो एट टाइम्स एम्बैरेसिंग भी लगता है, एज वो क्यों एक इंसान के लिए ये कर रही है जिसे शायद अब दिलजीत के एग्जिस्टेंस से फर्क भी नहीं पड़ता. तो अभी लेटेस्ट में क्या हुआ ना कि टेलीचक्र की टीम ने दिलजीत के एक्स हस्बैंड निखिल को उसके गर्लफ्रेंड के साथ स्पॉट किया था, और उसकी एक स्टोरी लगाई थी जिससे दिलजीत ने रिपोस्ट भी किया था. और उस स्टोरी पर दिलजीत ने कहा, नो वर्ड्स जस्ट टीयर्स दैट वॉन्ट स्टॉप. सिर्फ इतना ही नहीं, दिलजीत ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाला था जिसे उसने बाद में डिलीट किया, और उस पोस्ट में उसने कुछ निखिल की फोटोज, कुछ शादी की फोटोज डाली थी, और उस पोस्ट में उसने बताया था, so she wrote, last year last night I asked all your family members for a surprise dinner at the Asian restaurant in London. Hosting that evening as your wife was exhilarating, though at that moment that's how you introduced me. After dinner, without revealing our destination, we drove to Beaconsfield for your birthday staycation. It had taken days for me to finalize the hotel as I wanted it to be a special day for you. It was your first birthday after our marriage and I was filled with excitement. Today, as tears streamed down my face, I want to wish you a very happy birthday, Nick Patel. Everyone says I should begin healing, but here you are, reopening all my wounds and making them bleed again. I don't think I will ever understand. You do what you do and the way you do it. Right from sending my belongings to a storage house much before the date given by you, through your PR articles, to wiping the wall which I had painted for months with my chura that I loved so much, and keeping a book in the foreground saying, you have impressive ways to hurt me. And I know you are not done. You will come up with more ways soon. By the way, Jaden still calls you Papa. It's a shame how I have to teach my 10-year-old to unlearn that emotion. You got married to me in such a big way that my child just can't erase that memory like you have. So another notice on the way for SN. I'm sure your PR is all set. अब देखो, इस पूरे केस में ना ऐसा लग रहा है जैसे निखिल को फर्क ही नहीं पड़ रहा, एंड दिलजीत बीइंग नाइट एंड जो भी उसके साथ पिछली मैरिज में हुआ वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, एंड इट इज़ विजिबल. एंड दिलजीत की जगह कोई भी अगर और होता तो उनका भी शायद यही हाल होता. पर एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, एंड उन्हें आप जितना दिखाओगे कि आप हर्ट हो, वो आपको और ज़्यादा उतना ही हर्ट करते हैं.
एंड निक के केस में ये क्लियर है कि जितना वो देख रहा है कि दिलजीत उसके लिए सिंप बन रही है, उतना ही वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पब्लिक अफेक्शन दिखा रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम स्टोरीज पर हो या फिर एयरपोर्ट पे ऐसे पैप होने के फॉर्म में। एंड एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, नेवर गिव अ मैन सो मच पावर और कंट्रोल ओवर यू कि वो आपके मेंटल हेल्थ को इतना मेस्ड अप कर दे कि यू डोंट गेट ओवर हिम। हार्ट ब्रेक्स हमेशा मुश्किल होते हैं, सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ही नहीं, इन जनरल भी। आप रोज इज वेरी कॉमन आफ्टर अ हार्ट ब्रेक टू पुट आउट योर इमोशंस, लेकिन नेवर वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। जो भी करो प्राइवेट में, क्योंकि उस टाइम पर आपको लग रहा होगा कि दुनिया आपके साथ दे रही है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स वही लोग आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं। एंड दिलजीत के केस में आई रियली फील कि शायद उसके फैमिली को इस मैटर में इंटरवीन करना चाहिए, एज अब कहीं ना कहीं एम्बैरेसिंग हो रहा है टू वॉच ऑल्सो। एंड जैसे निक की पर्सनालिटी है ना, इट मेक्स मी वंडर कि क्या वो दिलजीत के पोस्ट देखकर शायद उनका मजाक भी ना बनाता हो विद हिज गर्लफ्रेंड और अदर फ्रेंड्स। इट इज़ वेरी क्लियर कि निखिल हैज़ मूव्ड ऑन एंड इट इज़ हाई टाइम कि दिलजीत को भी अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, इफ़ नॉट फॉर हर देन एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए। क्योंकि आप ये सोचो कि जेडन के लिए ये पूरा एक्सपीरियंस कितना ट्रॉमेटिक होगा। दिलजीत का ये इंस्टाग्राम रीपोस्ट करते हुए देवोलीना भट्टाचार्य, जिन्हें आपने बिग बॉस या फिर साथ निभाना साथी में देखा होगा, उन्होंने एक स्टोरी लगाई और बोला, दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड एंड हैजंट इवन गॉटन अ डिवोर्स येट. He has arrived in India with his girlfriend. If I'm not mistaken, it's been a year and a half since he got married to Diljit. Anyway, it's his life and whatever he does is business. But who gives these people the right to ruin someone else's life? This gentleman claims that he didn't legally marry. Then what were those 7 feras if not a real wedding? For people like him making a mockery of everything, every relationship is so easy. And then some so-called woke people will come and gyan denge saying if these two are happy, what's the problem? People with such a limited understanding should realize that we are talking about a third person here, about Diljit and her son. What about them? Is it that easy to forget everything and move on? तो ये देवलीना की स्टोरी थी और द स्टोरी थोड़ी लंबी है, बट अगर मैं समराइज करूँ तो उसमें जो उसने मेन पॉइंट बोला वो यही बोला था, चीटिंग इज नॉट अ चॉइस। और जो निक ने किया है उससे दिलजीत फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस हर्ट है। इसके कमेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो एक यूज़र ने बोला, अपनी खुशियाँ किसी और के जरिए ढूंढने से अच्छा है खुद से प्यार करो और सिंगल रहो। People need to understand that coming out is not easy for a woman who stay loyal and devoted with a man. Women has the capability to love a man even though he cheats her. Well, she has to build the courage and practice to free her nerves from the obsession of her ex-husband. Do gradually given 0.5% improvement every day, but coming out should be the conclusion. वीडियो एंड करने से पहले एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगी, that stop looking for attention, acceptance and validation in other men and be strong enough to live your life without a man. क्योंकि जैसा दिलजीत के साथ हो रहा है कहीं ना कहीं it is embarrassing to watch, but उसके लिए बुरा भी लग रहा है that she is not able to move on जबकि उसका husband has clearly moved. बाकी आप लोग के इस बारे में क्या थॉट्स है, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड हिट दैट लाइक बटन इफ यू लाइक द